हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में स्वागत है। दिल खोलकर पुनः आपका एक बार अभिवादन करती हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ पर चल क्या रहा है? मान लो कोई बच्चा भी नया जुड़ा है, उसको पता ही नहीं है कि मैडम क्या करवा रहे हैं, क्या करने के लिए जा रही है, हमको पता ही नहीं, और भिड़े देख रहे हैं, है ना? तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगी कि जैसे ये जो प्लेटफॉर्म है नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहा है। सैनिक स्कूल की तैयारी अभी तक हमने नहीं करवाई क्योंकि नवोदय से ही हमें फुर्सत नहीं मिली। ठीक है, अब हम करवाएंगे। ठीक, अब आपको नवोदय की क्लासेस आज से सॉरी सैनिक स्कूल की क्लासेस नवोदय के साथ साथ डेली मिलेगी। जीके क्वेश्चंस, रीजनिंग का पोर्शन, मैथ्स का पोर्शन, सारे सब्जेक्ट जो आपके कवर हो रहे हैं पूरे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। क्लासेस सिर्फ रहेगी, भले ही कोर्स मानती हूँ कि इसके रिगार्डिंग है, मिलता है जुलता है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, इसलिए मैं तो सेपरेटली आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी। सेपरेटली से मतलब मिक्स्ड नहीं पढ़ाऊंगी, सेपरेटली ही पढ़ाऊंगी। ठीक, मिक्स्ड बिल्कुल भी करके नहीं पढ़ाऊंगी, सेपरेटली ही पढ़ाऊंगी। दोनों वीडियोस दोनों प्लेलिस्ट में अलग अलग आप लोगों को मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जस्ट अभी ही रिसेंटली 13 दिसंबर 13 दिसंबर के दिन जो नवोदय के बच्चे हैं उनका एग्जाम अभी ही खत्म हुआ है। फिर क्या चल रहा है? फिर ये चल रहा है कि जो ठंडे प्रदेशों के मेरे बच्चे हैं अभी भी एग्जाम उनका नहीं हुआ, अप्रैल में उनका एग्जाम है उनके लिए। प्लस हाल में रिसेंटली जो बच्चे फोर्थ में हैं और वो नेक्स्ट सत्र में किसके एग्जाम देंगे? नवोदय की। मतलब नए सेशन के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। एक क्लास तो 2 3 4 हो गई है, 2 दिन में हम जो 2 या 3 क्लासेस है उसमें हमने आपको सिलेबस समझाया है। असंगत को छांटना, रीजनिंग चैप्टर, जिसे आप मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी कहते हैं, वो चैप्टर भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। यूट्यूब पर जो कि एक आपका क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बेटा। इस पर हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। हमारे पास एप्लीकेशन है जिस पर आपको डेली क्लासेस, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, प्लस टेस्ट सीरीज और डेली प्रैक्टिस प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यह भी एप्लीकेशन पर सुविधा उपलब्ध है। बहुत कम शुल्क में हमने कोर्स को लॉन्च कर दिया है। आज 24 हो चुकी है, 6 दिन आप उसको परचेस कर सकते हैं। देन आफ्टर हम उसको क्लोज कर देंगे, फिर नया बैच लॉन्च करेंगे, जब भी उसे परचेस कीजिएगा आप। क्योंकि बेटा है ना, रश हो जाता है, फिर सर्वर सर्वर डाउन होता है और सपोर्ट नहीं करता है सिस्टम को, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उस चीज को लेकर। कभी क्लास नहीं होती, कभी क्या, फिर बच्चे भी नाराज होते हैं, है ना? इसलिए हमने पिछली बार भी हमने फिर देखा कि दिक्कत आ रही है, तो फिर हमने बहुत सारे बच्चों को एक्सेस दे दिया था कि आप आ जाओ और पढ़ लो। ठीक, अब हमने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन चलाया तो हमने गलती सीख ली कि हमसे गलती कहाँ हुई। वो गलती इस समय नहीं दोहराएंगे। पिछले साल भी हमने बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया। जिसको यकीन ना हो, हमारे 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज लेके देख लो, सारे क्वेश्चंस समिति ने वहीं से पूछे। आप बिल्कुल परचेस कर लीजिए और देख लीजिए, 11 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही समझना मैं गुरु हूं तो अपने किसी गुरु को प्रसाद दे दिया 11 रुपए का। ठीक है, चलिए लेसन नंबर 2 पे अगर हम आए लेसन नंबर 2 पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर मेन टॉपिक है आकृति चित्र मिलान। आकृति चित्र मिलान, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फिगर या पिक्चर मैचिंग। यह जो मैंने आपको कल मैंने आपको पढ़ाया कि आपको 4 डायग्राम दिए हैं, उसमें से एक डायग्राम 3 से किसी ना किसी भी तरीके से भिन्न होगा। वो भिन्न किस तरीके से होगा? इवन ओड हो सकता है, वो इवन ओड हो सकता है। जस्ट वेट,
मतलब सम विषम संख्या से हो सकता है, या हमें कुछ ऐसी वस्तुएं दी हुई है, जैसे कि मैंने बताया था किताब है, पेंसिल है, रबर है, ठीक है। उसके बाद मान लो दे दिया घर। किताब, पेंसिल, रबड़ ये सब हमारे पढ़ने की सामग्री है, और घर पढ़ने की सामग्री नहीं है। तो घर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, तीनों से भिन्न हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। थोड़ी सर्दी हो रही है तो बोलने में तो प्रॉब्लम होगी भैया, है ना। चलिए, वो हम पढ़ चुके हैं, बहुत इजी है। वहां से 4 क्वेश्चन आएंगे, 1.25 का एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, ठीक है। मतलब 4 से अगर हम इंटू कर दे तो चारों पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 9 10 की शून्य, 5 नंबर का हम कल रेडी कर चुके हैं। जिस जिसने कल मेरी क्लासेस देखी है वो 5 मार्क्स बिल्कुल 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 पाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना, मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ, ये तो बात पकड़ ले आप कि कल में से क्वेश्चन आ जाए, नहीं। लेकिन कल जो मैंने आपको ट्रिक सिखा दी है वो आपकी जीवन भर काम देगी। कुछ नहीं करना है बेटा, कल मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो असंगत को छांटना था। किसको छांटना था? असंगत को छांटना। और ये मैंने आपको इतने अच्छे से करवाया है, इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। भरमार भरपूर सेल खत्म हो गए बेटा इसके। हेलो, आवाज आ रही है? भरपूर आप लोगों को क्या दिए हैं? भरपूर मात्रा में आप लोगों को वहां पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत ही सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप वहां पर कर सकते हैं। मैं सेल चेंज कर लेती हूँ, एक सेकंड। जी, तो मैं ऐसा कह रही थी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। डायरेक्ट भी सर्च करना चाहे तो आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं। मेरे नाम से मतलब एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती, ठीक है। इस नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। बच्चे फोन ना करें, पर आपको क्या पता चलेगा, ये तो ऑफलाइन क्लास है। चलिए, आकृति चित्र मिलान। आकृति चित्र मिलान ये चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने कल 5 नंबर के सवालों को, 5 नंबर की मानसिक योग्यता के प्रश्नों को देखा, ये 5 नंबर आप समझिए आपकी जेब में आ चुके हैं। फिर 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, और मैं आपको बता दूं ये कल से भी इजी है। इसमें कुछ भी नहीं करना, कुछ 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 भी नहीं करना। इसमें आपको एक तरफ, इसमें क्या होगा, आकृति चित्र मिलान में एक तरफ क्या होगा बेटा, एक तरफ आपको दिया होगा प्रश्न, मतलब क्वेश्चन फिगर। एक तरफ क्या दिया है आपको? क्वेश्चन फिगर। लाइट है, डार्क ले लेते हैं अपन। एक तरफ दिया है आपको क्वेश्चन फिगर, कोई सा भी क्वेश्चन फिगर आपको दिया हुआ है। मैं बता रही हूँ, ये है आपके आंसर फिगर, 4 टाइप्स के, 4 तरह के आंसर फिगर है। ये बहुत सरल है, बस एक समझ लो, सब कर लोगे आप, मुझे कुछ नहीं करवाना है। मान लीजिए क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इससे सरल तो कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं करना है बेटा, हमें क्या है, देखो नाम ही क्या है, आकृति चित्र मिलान। क्या है? फिगर पिक्चर मैचिंग। मतलब जो आपको क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और जो ये आपको आंसर फिगर्स दिख रहे हैं, कौन सा वाला बिल्कुल इससे मैच कर रहा है? तो इससे जो मैच कर रहा है वो हमारा कौन सा है? बी वाला कॉन्सेप्ट। दैट्स इट, कुछ भी नहीं। अब इसमें क्या है, मैं बता रही हूँ ना, अगर आप सही रणनीति के साथ पढ़ते हैं ना, तो
आप सिलेक्ट होने से रुक ही नहीं सकते। लेकिन दिक्कत क्या है हम लोगों के साथ? दिक्कत हम लोगों के साथ बेटा ये है, मेन प्रॉब्लम जो ये है वो ये होती है कि मान लो आज आपको कोई वीडियो देखकर, जैसे आपने मुझको ही देखा, मेरी कोई बात आपको अच्छी लग गई कि हाँ मैडम सही बोल रही है, तो आप क्या करेंगे? मम्मी से बोलेंगे मम्मी मुझे सब्सक्रिप्शन दिला दो प्लीज मैम का, या किसी भी टीचर्स का, मुझे कोर्स परचेस करना है, मम्मा मैं पढ़ूंगी, पापा मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। आप उस कोर्स को ले लेते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो आप ऐसी मेहनत करते हैं कि घर वाले भी बोलते हैं कि पागल हो गया क्या मेरा बालक, इतनी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन 5वें दिन क्या होते हैं, फिर आप ट्रैक से धीरे 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 भटकने लगते हैं। शुरू दिन मेहनत कर रहे हैं आप 10 घंटे की, कितने समय की मेहनत कर रहे हैं आप? 10 आवर्स की। कितने समय की मेहनत कर रहे हैं? 10 घंटे की, 10 आवर्स की। ठीक है, शुरू दिन करी, फिर आपने सेकेंड डे करी, फिर आपने थर्ड डे करी, फिर आपने मान लो फोर्थ डे भी कर ली आपने, ठीक है, फोर्थ डे भी कर ली, ये मानो पूरा 1 वीक आपने, 1 सप्ताह आपने अच्छी मेहनत करी। ठीक, फिर धीरे 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 क्या करेंगे आप, ये मेहनत कम होती जाएगी, कोर्स एप्लीकेशन में 50-60 क्लासेस हो गई, अपन फोर्थ फिफ्थ पे पढ़े। यही आलम है, 80% बच्चों के यही आलम है, इसलिए नवोदय में इतने फॉर्म भरे जाते हैं और सिलेक्ट कोई नहीं होता। इसीलिए हम अपना ऑफलाइन सेंटर भी लेके आए हैं, क्योंकि बच्चा जब 24 घंटे मेरे पास है तो मुझको पढ़ाना है उसको, वो मन से नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगी उसको। क्यों नहीं पढ़ेगा? 100% पढ़ेगा बच्चा। 50 सीट है ऑफलाइन सेंटर पर, अभी आगे मैं आपको इसकी जानकारी दूंगी। ठीक, यह ऑनलाइन सेंटर जब बच्चा मोटिवेट है, उससे नहीं हो रहा है, यह उन बच्चे के लिए है जो बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन है, जिसने बहुत गरीबी देखी, जो ऐसा नहीं है कि पैसा है तो नहीं पढ़ेगा, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि बहुत अभाव है बच्चे के पास, वो देख रहा है घर के हालात कि मम्मी पापा कितनी मेहनत करके मेरी स्कूल फीस दे रहे हैं, तो बच्चा सोचता है कि मुझे एक अच्छे एटमॉस्फेयर में पढ़ना है, मैं जी जान लगा दूंगा और नवोदय में सिलेक्शन लूंगा और अपना 6-7 साल का पैसा बचाकर आगे की पढ़ाई में लगाऊंगा। तो यह तभी होगा जब खुद आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे। मैं फिर दोहराती हूँ बच्चे कि आपको कोई वाणी, कोई भविष्यवाणी, कोई पंडित, कोई टीचर, कोई माता पिता, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई भी मोटिवेटर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आपको कोई मोटिवेट कर सकता है तो वो आप खुद है और आपके माता पिता का संघर्ष है। अगर आपके माता पिता रात को नाइट शिफ्टिंग करके आ रहे हैं, 12 बजे 2 बजे 4 बजे, आप उससे अगर मोटिवेट नहीं हो रहे तो फिर आप किसी से भी नहीं हो सकते। कोई जरूरत ही नहीं, जिसके दिल में माता पिता के लिए रिस्पेक्ट नहीं है वो इंसान सक्सेस नहीं हो सकता, अंततः वह इंसान सक्सेस नहीं हो सकता। तो मोटिवेट रहना है तो सेल्फ रहो, कि देखो 10 घंटे मत पढ़ो आप, डे फर्स्ट से 10 घंटे मत पढ़ो, आप 4 आवर्स ही पढ़ो, 4 to 5 आवर्स पढ़ो, लेकिन इसको बिल्कुल कंटिन्यूस पढ़ो, बिल्कुल आपकी निरंतरता बरकरार रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। कब तक? आपकी एग्जाम डेट तक। आप अगर 5 to 6 आवर्स भी पढ़ रहे हैं तो ये कंटिन्यूस पढ़ो, 10 घंटे मत पढ़ो 4 दिन, हाँ ये रणनीति फेल है। 3 घंटे 4 घंटे जितना भी आप पढ़ते हो उसको डेली पढ़ो, डेली अभ्यास से चीज आती है। अब ऐसा नहीं 4 दिन तो हमने बाप रे बाप दिन सोए ना रात सोए ना, सब कर दिया जूस बाय दैट, सब कर दिया बढ़िया चकाचक ना, उसके बाद 4 दिन सो रहे हैं, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे से लिखवा के ले जाना आप लोग, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा करेंगे तो आप अंततः कभी भी सिलेक्ट नहीं होंगे। यह आपके खेल कूद के दिन, ये सबसे अच्छा आपका खेल कूद का दिन। आप क्या चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स भी कर लें, हम मोबाइल भी चला लें, हम रील भी बना लें, हम बर्थडे पार्टी में भी चले जाएं, अंकल आंटी चाचा बुआ दादा दादी सबने बुलाया, सबका मन रख ले, सिलेक्शन नहीं होगा, कतई सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन सिलेक्शन जो है, आपका जो परिणाम है वो मेहनत मांगता है, और मेहनत सैक्रिफाइस मांगता है। जब तक आप जीवन में सैक्रिफाइस नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते। किस तरीके का सैक्रिफाइस? मान लीजिए आपने पढ़ाई का टाइम
शाम को 6 से 10 चूज किया कि मुझको शाम को 6 से 10 नवोदय का पढ़ना है। मॉर्निंग का भी कुछ किया होगा, नून का भी कुछ किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम का आपने 6 से 10 क्या करा, पढ़ाई का टाइम निश्चित किया। मान लीजिए आपका नाम एक्स है, आपकी दोस्त का नाम वाई है, वो आपको बुलाने आ गए कि चल एक्स, मेरे पापा बढ़िया रैकेट्स लाए हैं, मेरे पापा बढ़िया होम थिएटर लाए, अपन सॉन्ग लगाते हैं और एंजॉय करते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स ने बोला और आपके बाल मन में हुआ, अरे यार चलो यार गाने सुनते हैं अपन, तो नहीं होगा। आप पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप जब तक अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेंगे, देखो आपको पता है कि क्या गलत है क्या सही है। 10 साल 11 साल में ज्यादा कुछ नहीं, तो आपको ये पता है कि हम ज्यादा खेलेंगे तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर मैं आपकी भाषा में बात करूं, मोबाइल चलाएंगे, रील चलाएंगे, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से होगा। पढ़ाई करो, कुछ 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 भी ध्यान मत दो, सिर्फ झोंक दो अपने आप को। और एक और गलती मत करना, फोर्थ वाले बच्चे ये कतई ना सोचे कि बहुत लंबा समय, कुछ भी समय नहीं है। ये समय गया, दिसंबर खत्म, जनवरी फरवरी मार्च में एग्जाम, और अप्रैल में आप फिफ्थ में आ जाएंगे। 3 महीने, 3 महीने के बाद आप फिफ्थ में लगेंगे और दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। कुछ भी समय नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। विश्वास ना हो तो जो नवोदय के एग्जाम देके बैठा है, आप उनसे पूछ लेना, अपने माता पिता से पूछ लेना। क्योंकि समय तो ऐसे भगता है ना, ये जो राखी के बाद का समय होता है, जब श्राद्ध चालू होते हैं, श्राद्ध के बाद तो समय धड़ धड़ धड़, 16 श्राद्ध, फिर आपकी हो जाती है नवरात्रि, फिर आपकी दशहरा, फिर आपकी दीपावली, और फिर आपके एग्जाम। कुछ समय नहीं मिलता है बेटा, ये ध्यान रखना। मेरा काम समझाने का था, आपको मैं जितने लेक्चर दे सकती थी उतने दे चुकी हूँ। अब मैं मुद्दे पे आना चाहूंगी। चलिए, हम पढ़ रहे हैं आकृति चित्र मिलान, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड। नोट्स भी मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिए हैं। अब हम आते हैं आकृति मिलान पर, फिगर पिक्चर मैचिंग, इसका नाम आप लिख सकते हैं। चाहिए क्वेश्चन नंबर 1। कुछ नहीं करना है बेटा, इधर की साइड क्वेश्चन फिगर, इधर की साइड आंसर फिगर, क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर, क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर। क्वेश्चन फिगर को देखो, आंसर फिगर को देखो, एक एक आंसर फिगर को देखो, फिर क्वेश्चन फिगर को देखो, फिर आंसर फिगर को देखो, फिर क्वेश्चन फिगर, फिर आंसर फिगर, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन फिगर है आपका, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन फिगर, है ना, प्रश्न चित्र जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन फिगर। और ये चारों आपके क्या है, आंसर फिगर। मिलाओ, इसमें से कौन सा डायग्राम हमें बिल्कुल एज इट इज मिलेगा, बताइए। देखिए, यहाँ पर 2 ब्लैक है, यहाँ पर 2 है, ये मे भी हो सकता है। यहाँ पर 2 ब्लैक है, किधर से पकड़ के चल सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लैंक है, ये नहीं होगा। फिर 2 ब्लैक है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल अजीब आकृति है, नहीं होगा। 2 ब्लैक है, यहाँ पर भी नहीं है। हमने अभी सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात करी कि ऊपर नीचे क्या है, हमको ऐसा ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं। बाकी हमने ना तो अभी इस पे बात करी, ना इस पे बात करी, ना इस पे बात करी। थोड़ा सा समय लगाना और देखना। जनरली बच्चे क्या करते, देख ले 3 तो क्रॉस हो गए, वैसे 99% सही रहता है ये, पर थोड़ा सा समय लगाने में बिगड़ क्या रहा है। बाकी चीज, बाकी मुद्दे पे हम बात करते हैं। इस पे तो क्या ऐसे बना है जी, ऐसी बना है। बीच में आपका वर्ग है, बिल्कुल है, स्क्वायर है, बिल्कुल है, जो भी बना है चेक कर लो। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर यह कि आपका ये वाला डायग्राम और ये बिल्कुल सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह बहुत ही इजी सवाल है। समय का अभाव है, तो मेरा 40 मिनट, 45 मिनट, 35 मिनट जितने की भी वीडियो क्लास है उसको देख लो। ये तो कर सकते हो ना, आपकी लाइक करने की इच्छा नहीं, मत करो, और देख तो लो, देख तो लो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, ताकि जो वीडियोस आए आप तक आए, अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचा दो। इतना तो कर सकते हैं ना आप। चलिए आगे चलते हैं। मेरे YouTube फैमिली के बच्चों, बहुत इजी पोर्शन है, बहुत इजी पढ़ा रही हूँ, बहुत ही इजी है। ये आप हैं, ढूंढो ये इनमें से आप कौन हो, आंसर फिगर में जल्दी से ढूंढो और कमेंट में आंसर करो। पहले मेरे बच्चे सब, पिछले साल के सारे बच्चे कमेंट में आंसर करते थे, कुछ नहीं आता था तो पर्सनली मैसेज करके भी पूछते थे, और मैं जवाब भी देती थी। मैं जवाब देती थी इसलिए वो मैसेज करते थे। देखो, ऊपर का सर्कल सब दूर है जी मैडम, है तो हाथ देखो, एक ऊपर,
एक नीचे, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, तो ये तो नहीं हो सकता। एक ऊपर एक नीचे, ये हो सकता है। इसमें भी दोनों ऊपर हो गए, ये नहीं होगा। फिर एक ऊपर एक नीचे, पर इसमें क्या है, एक नीचे और एक ऊपर, मतलब अपोजिट है। पहले हैंड कैसा है, ऊपर की साइड, तो यहाँ पर ऊपर नहीं, ये नीचे है, तो ये नहीं होगा। कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ पर। अब अपन सब चीज देख लेते हैं, पाँव को देख लेते हैं, इसके लेग्स दोनों इसी दिशा में है, इसी डायरेक्शन में है, मतलब हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर तुम बड़े चलो, वीर वीर तुम बड़े चलो, है ना, सुनिए आपने पोयम, छोटी क्लास में पढ़ी होगी, हालांकि अभी कोई बड़ी भारी क्लास में नहीं आ गए आप। देखिए सेम टू सेम मैच करना है, सेम टू सेम। सबसे अच्छा तरीका, इसको आप थोड़ा सा इसके ऊपर हाथ फेर के देखें, देख लिया। अब यहाँ पर गैप है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर गैप नहीं है, ठीक है, तो ये मे भी हो सकता है, क्योंकि अभी आगे दो और डायग्राम है, तो मैं भी बोलूंगी ये हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर गैप है, जबकि यहाँ पर गैप नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी यहाँ पर गैप है, ये भी नहीं होगा। इट मीन्स राइट आंसर इज बी, बिकॉज बोथ आर सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अब इसके ऊपर भी हाथ फेर के देख लो आप, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। बताइए, दम धमाधम दम उड़ा दोगे, बताइए जल्दी से, गिव मी द आंसर, मेरे प्यारे बच्चों आंसर बताओ। हिम्मत करो, हिम्मत, हिम्मत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि डर के आगे जीत है ना। चलिए आप बताइए, इसमें से कौन सा सही हो सकता है, ये वाला, ये वाला। क्वेश्चन फिगर मैच करो, सामने दिख रहा है आपको, बिल्कुल सामने दिख रहा है, ए बी सी डी, बताइए कौन सा होगा। तो मैडम इसमें जो होगा वो प्यारा सा ए ऑप्शन होगा। चलिए, ये क्या है, ये एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती, आपका पसंदीदा चैनल। चैनल के साथ साथ ये हमारी एप्लीकेशन है ना, हमारी मतलब मेरी और आपकी। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, नाम को लिखिए, ऐसा लोगो आएगा, ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डालिएगा और आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इस पर कोर्स लॉन्च हो चुका है। 1011 में हम पूरा मैथ्स, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। डाउट्स, सॉरी, आपको डेली प्रैक्टिस सेट डीपीएस भी दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए। अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इसके रिगार्डिंग हमको सेम ढूंढना है, कुछ नहीं करना बेटा, सेम ढूंढना है। ये नहीं है, अब ये भी नहीं है, सामने दिख रहा है, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दोनों में लाइन यूं है, लेकिन गैप कहाँ पर ज्यादा है हमें ये देखना है। यहाँ पर गैप कम है, इसलिए राइट आंसर इज डी। आशा करती हूँ किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। देखिए, ये है अभी जिसका सीजन चल रहा है, बहुत पतंगे उड़ रही होगी ना, गुजरात साइड तो बहुत ही उड़ती है, खैर एमपी में भी बहुत उड़ती है ना, उड़ रही है कि नहीं बताओ मुझको, अपने अपने एरिया से वाकिफ तो करा ही सकते हो आप लोग। चलिए देखो, यहाँ पर काइट है, के फोर काइट पढ़ा बचपन में आपने, यस मैम। कौन सा डायग्राम है, ये नहीं है, ये दो आईज है, ये भी नहीं है, उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन नहीं है, ये भी नहीं है, बचा कुचा आपके पास डी। सो डी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, बोलो यस मैम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 7 में बताइए, 7 में बताइए जल्दी से। इसकी निब देखिए, यहाँ पर निब है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर इसका जो पिलर है, जो इसका स्तंभ है, बेसिक है,
वो कैसा है, ओपन में है, ये क्लोज में। हटाओ, हटा सावन की घटा। फिर यहाँ पर निब ऐसी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब हमारे पास बचता है डी ऑप्शन। हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल आप इसकी हेड देखिए, बिल्कुल ऐसा है। इसका लोअर पोर्शन भी बिल्कुल एज इट इज है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये रहा, ये वो है जिसको हम इस सत्र लॉन्च करने जा रहे हैं। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, जहां पर रहना खाना सब कुछ आपको हमारे साथ है। 12 घंटे की डेली इसमें क्लासेस है, डाउट सेशन है, टेस्ट सीरीज है। जिस तरीके से आप एग्जाम में बैठकर टेस्ट देंगे, ठीक उसी प्रकार आपको ऑफलाइन सेंटर पर, हमारे ऑफलाइन सेंटर पर टेस्ट देना है। मैंने इसकी 100% 100% रणनीति बनाई है आपके 100% सिलेक्शन के लिए। आप ये मुझ पे छोड़ दो। इसके लिए करना कुछ नहीं है, दो चीजें मैंडेटरी है। एक, आपको मेरे यहाँ का टेस्ट क्लियर करना है। दूसरा, आपको फीस जमा करानी है। बहुत ही नॉमिनेट फीस है। ठीक है, डॉक्यूमेंट तो करवाना ही है आपको। ये मान लो 3 चीजें हैं, डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करवाने हैं। चलिए, ज्यादा बोलूंगी तो बोलेंगे मैडम प्रचार करवा रही है, प्रचार कर रही है। ओ तेरी की। चलिए बताइए, इसमें से कौन सा होगा। सामने दिख रहा होगा, ऊपर आपका जो डायग्राम है ये ब्लैक ब्लैक पूरा फिल है। तो फिल वाली संख्या देख लो, तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, बाकी है ही नहीं, हटाओ। फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आपका सीधा है ना, और हमें कैसा चाहिए, इस पैटर्न पे। तो ये पैटर्न कहाँ पर है हमारा, इसमें है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा इसमें, बताइए। 1 2 3 4, 1 2 3, नो। 1 2 3 4 ये हो सकता है, 1 2 3 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं होगा। अब लाइन काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4। मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। बताइए कौन सा होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से, कहाँ पर एरो खत्म हो रहा है, यहाँ पर। कहाँ, ये तो हो ही रहा है, यहाँ पर एरो खत्म हो रहा है। बाकी कहीं पर भी सेम एरो खत्म नहीं हो रहा। क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, आई नो, और ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। टेंशन नहीं लेने का, जब समिति ने बोल रखा है हम ऐसा पूछेंगे तो पूछेंगे। इसमें क्या ही दिमाग लगाना आप। ठीक है, सिर्फ मेहनत करो, सब छोड़ दो भगवान पर, और सिर्फ करो मेहनत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की आज तक ना तो हार हुई है ना होगी, ना हुई है ना होगी। ठीक है, जो इंसान मर जाता है उसको खड़ा करना इम्पॉसिबल है, और जो इंसान जिंदा है उसको लेटाना, मतलब कि उसको गिराना मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। अगर आप जिंदा दिल तरीके से जी रहे हैं ना, और आप सोचते हैं कि आपको कोई गिरा देगा, आपको डिमोरलाइज कर देगा, हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग महानुभाव ऐसे भी होते हैं, अरे अपने एरिया में तो एक ही सीट है, जिसको ज्ञान नहीं है वो ऐसा बोलता है। तो आप बोलो वो एक सीट मेरे लिए बनी है, क्यों नहीं होगा, 100% होगा, टेंशन नहीं लेने का। चलिए आ जाइए, यहाँ पर देखिए, कहाँ पर देखिए, क्वेश्चन फिगर में देखिए। क्वेश्चन फिगर में अगर हम देखें, ये वाला एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ये अपोजिट साइड नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर बी होगा। किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कैसे सर्च करेंगे, इस तरह का पॉइंट पॉइंट कहाँ पर है, सिर्फ हमको यही दिख रहा है, बाकी कहीं पर भी नहीं दिख रहा। ठीक है, बाकी आप देखिए, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, एरो है, एरो है, पैरेलल लाइन है, मतलब कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वीडियो लाइक, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं।
लाइक करने के कुछ भी पैसे नहीं है, ये फ्री की गुरु दक्षिणा है। बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर एक सर्कल है, फिर यहाँ पर आपको एक त्रिभुज ट्रायंगल दिख रहा है। सेम पैटर्न ढूंढना है, अपोजिट गलत है। ये पैटर्न हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। अब सर्च कर लेते हैं, अपन देख लेते हैं बिल्कुल। हाँ जी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा सवाल है। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ नहीं है, नहीं होगा। यहाँ पर भी एस नहीं है, नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे दो जगह हमें एस दिख रहा है। दूसरे डायग्राम को मैच करते हैं। यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर नहीं। बचा डी, तो चेक करते हैं। यहाँ सर्कल है, बिल्कुल है। सेम डायग्राम सब दूर है, मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल बच्चे जनरली गलत करके आ जाते हैं। बताइए कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए इसका आंसर? मुझे आप दे दीजिए जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। देखिए, चारों पंखुड़ियां लगभग सब दूर एक जैसी है, बिल्कुल है मैडम। बीच में भी पूरा गोला भरा हुआ है, बिल्कुल। आती है यहाँ पर बारी, ये ऐसा है, ये थोड़ा उठा हुआ है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये इधर है। तो इसकी पिक्चर तो हो गई खत्म। ठीक है, अब इसमें कैसा है? ऐसा है। तो ये कैसा है? इधर झुका, नहीं होगा। अब इससे सर्च कर लो अपन, कौन कौन से बच गए? दो डायग्राम। इसमें भी इधर की साइड में नहीं है। बाकी आप चेक कर लो, इसमें ऐसा घुमा है, बिल्कुल घुमा हुआ है। फिर यहाँ पर दो ही साइड ऐसा है, बिल्कुल मैडम ऐसा है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 पर अगर हम देखें, हम जाने, हम समझे, तो पहले तो देखो कहाँ पर ऐसा बिंदु है। तो बिंदु ए है, बिंदु बी है, बाकी दो में नहीं है। फिर नीचे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो वो कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर पे कौन सा होगा देखते हैं। यहाँ गोला है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, बाकी दो ही तीनों जगह है। अब चेक कर लेते हैं, एरो किधर चाहिए हमें? लेफ्ट हैंड साइड पर। यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। चलिए अभी हमारी तलाश जारी है, खत्म नहीं हुई। अब अपने को ऐसा वाला डायग्राम चाहिए। यहाँ पर है, और यहाँ पर कैसा है? ऐसा है, जबकि हमको इस तरीके से लाइन चाहिए। मतलब दोनों हमारे क्या हो गए? सेम हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, अब थोड़े सा अपन रिदम पकड़ लें, समझ में आपको आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें, तो सेम टू सेम। सेम टू सेम कैसा? यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा। कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा हमें 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 यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, दो जगह है। अब कंफ्यूजन सर्च कर लेते हैं, एरो देख लेते हैं। एरो कैसा चाहिए? ऐसा, जो कि यहाँ पर है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें, सेम क्लॉकवाइज हमको ढूंढना है। ये नहीं है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, ये भी नहीं है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, तो ये बिल्कुल हो सकता है, ये नहीं है। ठीक, सेम टू सेम आकृति हमको सर्च आउट करनी है, कुछ नहीं करना। इससे मिलती जुलती आकृति बताइए। अब इससे मिलती जुलती आकृति बताइए, क्या ये होगी? क्या ये होगी? ये दो तो नहीं होगी। कौन सी होगी? तो जो आकृति होगी, देखिए यहाँ पर गैप ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसमें बताइए जल्दी से। 21, क्वेश्चन नंबर 21। कमेंट करना चालू कर दीजिए बेटा, आप देखिए और चालू कर दीजिए। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए स्लाइड बनाती हूँ, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बताइए यहाँ पर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर कौन सा है आपके पास? इनटू का है। यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इनटू, यहाँ पर इनटू, फिर है डिवाइड। यहाँ पर डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड। तो ए कौन से डी से होगा?
चलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पर बताइए 22, दिस ये कौन सा होना चाहिए बताइए, जल्दी से बताइए। फिर से हम एक बार इसको सर्च कर लें। देखो सब आपको देखने में दिखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये जो लाइन है ना बेटा, ये थोड़ी सी तिरछी है। तो तिरछी लाइन एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और यहाँ पर ऐसी घूमी हुई है, दोनों जगह तिरछी है। अब यहाँ पर देखें तो सीधी है, यहाँ पर देखें तो सीधी है, और यहाँ पर कुछ पलटी हुई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा होगा 23 में? क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा? तो इसके जैसा मिलता हुआ ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? डी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में कौन सा होना चाहिए? 1 2 3 4, पहले तो फोर्थ देख लो, यहीं पर है सिर्फ एक में। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। SWG, SWG कहाँ कहाँ पर है मैडम जी? बी वाले में है और सी वाले में है। SWG, तो SWG, डब्ल्यू बीच में है, SWG। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका SWG, बी वाला। यहाँ पे बताइए कौन सा, जल्दी से। 26, 26 में 1 2 3, 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 नहीं है, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पर 1 2। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। 1 2 3 वाले कॉलम नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2, यहाँ पर नहीं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 27 नंबर का बताइए। अच्छा 27 में आपको जो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये एक्चुअली पीछे के पेज का इधर छप गया, ये कुछ भी नहीं है ना, ऐसा मानो। ये सिर्फ इतना ही, देखो कितना डायग्राम है बता देती हूँ, ये सिर्फ इतना ही डायग्राम है। तो किससे मैच हो रहा है? ये हो रहा है हमारे ए ऑप्शन से। चलिए 28 बताइए। क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे बेटा, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे सब। यहाँ पर ज्यादा है, इसको हटा। ठीक है, यहाँ पर भी जो देखते से ही लग रहा है उसको तो हटा ही दो आप। करो, कितनी है छोटी लाइन? 1 2 3, 2 ये हटा दो, मतलब ये होना चाहिए अपना, ये बचा 1 2 3, और 2 लाइन बड़ी, तो 2 लाइन बड़ी। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कौन सा होगा बताइए? क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप कमेंट करिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, मात्र 5 7 सवाल और बच गए। हैव अ पैशन, इसके जैसा कौन सा दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, सेम टू सेम देखना है जुड़वा भाई, ट्विंस, 2 बिंदु होना चाहिए आसपास, यहाँ पर है बाकी कहीं पर नहीं है, सेम। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, हमने करा था पहले इधर का, अब इधर का आ गया, तो इधर का यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? कौन सा होगा जल्दी से बताइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 सेम सेम। 4 ट्रेंगल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर 3 ट्रेंगल ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए 34, 34, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तीनों एक जैसे होना चाहिए, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें ऊपर त्रिभुज वाला चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, 35 का सी, 36 का, 36 का कौन सा हो जाएगा? सामने दिख रहा है ए। 37 का 3 3, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब कि ए ऑप्शन करेक्ट। बाकी इधर देखें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा?
इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समय नहीं है अभी आपके पास, आप ज्यादा ही बिजी है, फोर्थ वाले बच्चे, फिफ्थ वालों को तो समय निकालना है। जो ठंडे प्रदेशों के बच्चे रह गए अप्रैल में, जिनकी एग्जाम है, उनको तो समय निकालना ही है। लेकिन जो न्यू जुड़ने वाले हैं, उनको आप, अगर समय ज्यादा नहीं है तो आप वीडियोस देखते चले और सीखते चले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।